नारद जी ने देखा, हस्त रेखा उसमें लिखा था जो इसका वर्ण करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा, उसको समर में कोई जीत नहीं सकता। नारद जी ने हाथ पकड़ते ही उनका जो जब तब था वो सब छू मंतर हो गया, काम के वशीभूत हो गए विश्वमोनी का टच होते। और महाराज वो हस्तरेखा देखते देखते ये तो खुद ही खो गए और मन में सोचने लगे कि इसमें जो लिखा है ये अगर बता दूंगा तो फिर कोई बात ये फैल जाएगी तो कोई दूसरा इसको ले जाएगा, तो इसलिए बनावटी बातें हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर मिलेगा, बहुत अच्छा घर दूल्हा मिलेगा, लेकिन असली बात नहीं बताई। दरअसल लिखा ये था कि इसका वर्ण वो करेगा जो तीनों लोगों का स्वामी होगा, इसका वर्ण वो करेगा जिसको संग्राम में कोई जीत नहीं सकता। लेकिन नारद अर्थ उल्टा लगा लिया। नारद जी ने क्या अर्थ लगाया? बोले जो इसका वर्ण करेगा वो तीनों लोगों का विजेता होगा, जो वर्ण करेगा वो होगा, माने वर्ण करने के बाद जो इसका वर्ण करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा, मतलब इसके साथ विवाह करने के बाद तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा, ये अर्थ लगा लिया। लेकिन अर्थ ये था जो तीनों लोगों का स्वामी होगा वही इसका वर्ण करेगा, जो सब पर विजय पाने वाला होगा वही इसका वर्ण करेगा। उन्होंने वासना में माया में के वशीभूत होकर उसका अर्थ उल्टा लगा लिया। और जब तब कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलाए कमल में, हे विधाता कैसे मिलेगी। अब जब तक पूजा पाठ सब पता नहीं कहाँ खो गया। और कहाँ जाऊँ? बोले हर सन मांगो सुंदर दाई, वही समय हमारी सहायता कर सकते हैं। फिर नारायण के पास गए, बोले प्रभु मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय को, और कोई सहायता नहीं करता। नारायण देखे मुस्कुरा रहे हैं दूर से आते हुए नारद को, आओ आओ नारद। फिर आ गए, बोले हाँ प्रभु एक काम पड़ गया। क्या? बोले आप अपना हरि रूप दे दीजिए। मेरा हरि रूप क्या करो? बोले ये मत पूछो, मैंने आज के पहले आपसे कुछ मांगा नहीं। अच्छा हमारे बराबर आपका कोई और भी भक्त है? नहीं। लाडला नहीं, दुलारा मेरे बराबर कोई नहीं, और कुछ मांगा भी नहीं ना। तो आज जब मांग रहा हूं तो क्यों पूछ रहे हो, क्यों मांग रहे हो? आपको तो तुरंत दे देना चाहिए। जो रोज रोज कुछ न कुछ मांगता रहता है उससे तो पूछना चाहिए। और जब हम पहली बार मांग रहे हैं इतना तपस्या करके, फिर भी आप पूछ रहे हैं मेरा हरि रूप क्या करोगे, आपको तो चुपचाप दे देना चाहिए और कुछ बताना जरूरी नहीं है। लेकिन आपका हरि रूप मेरे लिए आवश्यक है। भगवान ने कहा ठीक है नारद तुम मेरे परम भक्त हो, जय विध नाथ होय हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। नारद जी ने कहा जिसमें मेरा हित हो, और मेरा हित इसी में है कि आप अपना हरि रूप दे दीजिए। तो भगवान ने कहा जय विध होई परम हित नारद सुनहु तुम्हारा, सोई हम करब न आन कछु बचन न मरसा। नारद तुमने कहा जय विध होई नाथ हित मोरा, लेकिन मैं वो करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। इसलिए उन्होंने जो है अपना भगवान ने स्वरूप हरि मांगा था ना। तो हरि के कई अर्थ होते हैं, हरि माने बंदर, हरि माने शेर, और हरि माने नारायण। तो उन्होंने बंदर का रूप दे दिया और वो बानर का मुख लेकर नारद जी उस सभा में गए। और महाराज विश्वमोहिनी जब आई तो नारद जी के रूप में वहाँ बंदर नजर आ रहे थे विश्वमोहिनी को, और वहाँ 2 शिवगण भी थे तो उनको बंदर के रूप में नजर आ रहे थे। तो नारद को देखकर विश्वमोहिनी मुख मोड़ ली, फिर उछक के उधर ही पहुँच गए। फिर विश्वमोहिनी ने कहा ये फिर इधर ही आ गया। फिर इस प्रकार से पूरी सभा में उछल कूद मचाए हैं नारद जी। शिव गणों को हंसी आ गई, तो कान में धीरे से आके बोला महाराज आप क्यों उछल कूद मचाए हो, थोड़ा अपना मुंह देखा है शीशा में?